नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और आ गया है धनतेरस का त्यौहार। कल है 10 नवंबर 2023। धनतेरस शुरू हो रहा है दोपहर को 12:35 से। तो 12:35 से कल से धनतेरस की खरीदारियां शुरू हो जाएंगी। आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप कोई धातु का, कोई मेटल का सामान लेने वाले हैं तो फिर उसके विषय में चर्चा करते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन गोल्ड की कोई चीज़ लेते हैं, सोना खरीदते हैं, तो फिर वो तो बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर हम कोई गोल्ड की खरीदारी नहीं करते हैं, सोचते हैं चलो सिल्वर ही इस बार लेते हैं, तो सिल्वर में अगर आप चांदी का चम्मच या फिर गिलास लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसका काम लंबे समय तक लगेगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई बड़ा ही है, अचानक से देखते हैं कुछ लोग होते हैं अभी तो मूड अच्छा है लेकिन अचानक से मूड चेंज हो जाता है, या व्यवहार में बहुत चिड़चिड़ाहट रहती है, या आप देखते हैं कोई काम करते हैं लेकिन उसमें उस काम में मन बहुत देर तक नहीं लगता है, मतलब स्थिरता की कमी होती है। तो आप जो धनतेरस पे चांदी का गिलास लेंगे वो आपके बहुत काम आएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसमें रात भर पानी भर के गिलास में रखिए, और सुबह जो है ब्रश करने के बाद जो भी है, बच्चा है बड़ा है जो भी है, उसको पानी पिला दीजिए। ऐसा अगर आप लगातार 1 महीने करेंगे तो इसका फ़र्क आपको खुद दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो पानी है वो रात भर पानी चांदी के बर्तन के संपर्क में रहेगा, चांदी के संपर्क में रहेगा, उसका जो असर पानी में आता है वो पानी पिलाने पे देखिएगा खुद आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना नुस्खा है। हाँ, अगर आप सिल्वर भी नहीं लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो धनतेरस के दिन पीतल की खरीदारी बहुत शुभ होती है। तो आप पीतल का कोई भी सामान ले सकते हैं। बड़ा नहीं ले सकते हैं तो जैसे कि पूजा का दिया होता है पीतल का होता है, या तो हम अपने घर में शंख रखते हैं तो शंख के रखने के लिए जो स्टैंड होता है वो भी पीतल का होता है, वो ले सकते हैं। इस तरह से छोटे मोटे सामान जैसे पीतल की घंटी होती है मंदिर में, वो सब पीतल का सामान ले सकते हैं। तो छोटा ही है लेकिन है तो पीतल। या आप तांबे का कोई सामान ले सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है, धातु होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि कोई लोहे का सामान आपको धनतेरस पे कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो लोहा होता है वो है तो धातु लेकिन वो शनि का सूचक होता है, इस वजह से लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक का भी सामान कभी भी धनतेरस पे नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद है तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का कोई भी सामान आपको धनतेरस के शुभ अवसर पर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है वो राहु का सूचक होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। और जो सबसे अंतिम चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोग होते हैं सोचते हैं किचन का सामान ले रहे हैं, चलो स्टील की चाकू ले लेते हैं, लेकिन कभी भी धारदार सामान कभी भी धनतेरस पे नहीं खरीदा जाता है, क्योंकि स्टील तो है लेकिन है तो ये धारदार चीज़, इसलिए कभी भी नुकीली या धारदार कोई चीज़ कभी धनतेरस के शुभ अवसर पर मत लीजिए। ऐसा सामान लीजिए जो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि करे। और इसकी खरीदारी आपको कब करनी है, तो 10 तारीख को धनतेरस तो दोपहर से ही लग जाएगा, लेकिन जो खरीदारी का शुभ टाइम होता है, शुभ मुहूर्त होता है, वो लगता है प्रदोष काल। प्रदोष काल में ही खरीदारी की जाती है और शुभ होती है। प्रदोष काल 10 नवंबर को लग रहा है शाम को 4:55 से, और ये रहेगा 6:25 तक, शाम के 6:25 तक चलेगा। तो आप इसके बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। आपका धनतेरस बहुत शुभ जाए, बहुत अच्छा हो, बहुत भाग्यशाली हो। धन्यवाद, नमस्ते।